हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बातचीत करेंगे ना, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से आप पढ़ रहे होंगे और आपने अगर एडमिशन लेने की सोची होगी या आपने ले लिया होगा एमए में, तो आज एमए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने पेपर पढ़ने होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आपको यह भी बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो होता है वो किस पैटर्न पे आधारित होगा, वह चीज़ भी बताएँगे। मतलब कि इसमें सीधा-सीधी ये समझिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बाबू लोग हैं और एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तो सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसको खाली समझिएगा अंतिम तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आप बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़िएगा ना, आपके लिए ये चैनल पूरा का पूरा पीजी की तैयारी के लिए हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है? इसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे, बिहार के होंगे, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। कहीं कोई दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही भागने की ज़रूरत है, ठीक है? इसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं, समझाते हैं कि आखिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन-कौन तरीके हैं जिसको अपनाकर आप बेहतर नंबर ले आ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले समझते हैं कि कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। यानी कि पेपर हर एक सेमेस्टर में अलग-अलग एग्जाम होगा और अलग-अलग पेपर का होगा, ठीक है? और हर एक सेमेस्टर में पेपर की संख्या बढ़ेगी, घटेगी, ठीक? तो वही चीज़ अभी हम लोग को समझना है कि आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है। दूसरी बात, जो ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़े ना, वो चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ पे हिस्टोग्राफी है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देखिएगा एडवांस लेवल का चीज़ पढ़िएगा, ग्रेजुएशन से हट के यहाँ पे पढ़ना है। इस वजह से हम लोग यह भी बताएँगे कि आपको यहाँ कौन-सा अप्रोच अपनाना है। चूँकि ग्रेजुएशन का एक अलग अप्रोच है, वहाँ पे आप जैसे पढ़ रहे थे उस तरह पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमए में ना थोड़ा अप्रोच भी बदलना है, चूँकि आपको बेहतर नंबर चाहिए न, तो आप बेहतर तरीके से पढ़िए, तब आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं। पहली बात ये समझिए कि जो भी बच्चे लोग होंगे, जैसे कोई इतिहास लिए होंगे, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई ज्योग्राफी, कोई हिंदी, मतलब एक समझिए न, यहाँ इतिहास ना रहकर कुछ भी रहे। आप सीधा समझिए कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर पढ़ना है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे एमए का, तो उसमें कितना पेपर पढ़ना है। तो देखिए बाबू, इसमें सीसी करके जितना पेपर होगा, सीसी, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एमए कर रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस से, तो उनका भी सिलेबस जो चल रहा होगा सीसी के हिसाब से चलेगा। सीसी 1, सीसी 2, सीसी 3, सीसी 4 ऐसे करके, ठीक है? और ये आप देखिएगा 4 सेमेस्टर, यानी एमए जो आप पढ़ रहे होंगे, ये 2 साल का है, तो 4 सेमेस्टर का एग्जाम जो होगा ना, इसमें सीसी 1, सीसी 2, सीसी 3, 4 करके एकदम पूरा चलेगा, ठीक है? अब दूसरी बात जो आपके दिमाग में चलती है कि सर एक बात बताइए, या हम लोग ये जो सीसी पढ़ेंगे, तो चारों सेमेस्टर खाली सीसीए पढ़ना है? नहीं, इसके अलावा 1-2 गो जो सब्जेक्ट होगा पासिंग मार्क्स का होगा, उसमें खाली पास करना है। वो मतलब एक तरह से जोड़ दिया गया है, समझे? कि आपको पास करने के लिए 1 गो पेपर पढ़ लेना है हर एक सेमेस्टर में। कहीं पे पढ़ना है, कहीं पे नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए, आप सीधा समझिए सेमेस्टर 1 का एग्जाम जो दीजिएगा, इसमें आपका 4 गो पेपर होगा, 4, जैसे सीसी 1, सीसी 2, सीसी 3, सीसी 4, ये 4 पेपर आपका, मतलब कुछ भी लिखा रहे, सीसी लिखे, बीसी लिखे, डीसी लिखे, कुछ लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सीधा समझिए कि आपका 4 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर मेन होगा, जो आप पॉलिटिकल लिए हों, हिस्ट्री लिए हों, हिंदी लिए हों, कुछ भी लिए हों, उससे रिलेटेड होगा। एक पेपर का एग्जाम जो होगा, उसको बोलते हैं एईसी पेपर, ठीक है? जो कि अब देखिए, अभी जो अब बच्चे ग्रेजुएशन 4 साल का कर रहे हैं ना, उनको एईसी पेपर पढ़ना होता है। एईसी पेपर उनके लिए वहीं पे ला दिया ग्रेजुएशन में, और आप लोग को एमए में पढ़ना है, चूंकि आप लोग 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं। तो एमए में देखिए एईसी पेपर जो आप पढ़िएगा ना, उसमें आपको पढ़ना होगा इन्वायरमेंटल सस्टेबनी, ये एक तरह से देखिए हम आपको समझा देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल, पर्यावरण से रिलेटेड चीजों को आप यहाँ पढ़िएगा। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। इन दोनों में से कोई एक आपको लेकर पढ़ लेना है, ठीक है? तो हम तो बोलेंगे स्वच्छ भारत अभियान ही पढ़िएगा, यहाँ से सवाल भी बना पाइएगा और आसान भी होगा, ठीक है? तो आप जो भी बच्चे होंगे, जब आपका फॉर्म फिलअप होगा ना फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वहाँ स्वच्छ भारत अभियान आपको लेने का अवसर दिया जाएगा, तो आप वही लीजिएगा। हम दोनों ही पेपर पढ़ा देंगे,
जो भी बोलिए कि सर हम लोग को मैराथन करा दीजिए, एक ही वो क्लास करा दीजिए, उसी में हम पूरा करा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही पेपर हम लोग ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है और कोई विशेष तैयारी भी नहीं करनी होगी। तुरंत आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, सब कुछ दे देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिएगा। दूसरा बात रहता है, ये जो 4 पेपर आपका जो होता है आपके सब्जेक्ट का, उसके हर एक के सिलेबस को हम बता देंगे। सिलेबस समझाने के साथ साथ कुछ कुछ टॉपिक मैराथन के रूप में आपको करा देंगे, ताकि आप उसको करके जाइए तो आप कहीं से भी फंसिए नहीं, ठीक है। तो आप सबसे एक निवेदन ये है मेरा कि ये देखिए पूरा का पूरा ये जो आपका क्लास होगा, ये हमारा नया चैनल है, अभी तुरंत हम लोग कुछ दिन पहले ही बनाया, और जो बच्चे जुड़े हैं उनको तो आभास है कि हाँ इस चैनल के माध्यम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो नए हैं वो लोग भी जुड़िए। उसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है कि सर हमने एमए में फलाना सब्जेक्ट लिया है, किसी का दूसरा सब्जेक्ट है, कुछ भी सब्जेक्ट है, आप कमेंट कीजिए। हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि 4th सेमेस्टर में हो, 3rd सेमेस्टर में हो, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जो सीनियर भी होंगे, जो नए नहीं बल्कि 1 साल पार हो गया होगा, वह भी कमेंट कीजिए, अपना सेमेस्टर जरूर लिखिए। हो सकता है कि हम उनके लिए तैयारी जल्द ही शुरू करा दें, आपको कुछ ना कुछ क्लास प्रोवाइड कर दें, एक नई तरीके बता दें कि एमए में आपको कैसे कॉपी लिखना है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, अगर असाइनमेंट पेपर बनाते हैं तो कैसा होगा। क्योंकि एमए में देखिए बाबू, एमए जब कीजिएगा ना, यहाँ पे एमए करिए या एमएससी एमकॉम कुछ भी करिए, यानी पीजी, सीधा हम लिख देते हैं पीजी। पीजी अगर आप करते हैं तो इसमें 2 तरह का एग्जाम होगा आपका, एक तरह का नहीं होगा। एक तो इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम वो होता है ना बच्चों, जो आप कॉलेज में पढ़िएगा उसी कॉलेज में लिया जाएगा इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम में क्या होता है कि उसमें सीआईए होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर लिखिए। दूसरा, उसमें एक वाइवा होता है, आपको बोलेगा खड़ा होइए, कोई भी टॉपिक लीजिए, आप उसके ऊपर वाइवा दीजिए, आप 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट आपको बोलेगा कि उसके ऊपर लेक्चर दीजिए। तो ये आपका इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है। और एक एग्जाम होता है जो कि 30-30 नंबर का हर एक पेपर में होगा, इंटरनल एग्जाम हर एक पेपर में 30-30 नंबर का, ठीक है। दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है वो आपका यूनिवर्सिटी भेजेगा सेंटर, यानी जैसे आप ग्रेजुएशन का एग्जाम देते थे, सेंटर आपको दिया जाता था। मान लीजिए आप ए कॉलेज में पढ़ते थे तो आपका सेंटर बी कॉलेज में रहता होगा, कोई दूसरा कॉलेज में रहता होगा। उसी तरह से यहाँ भी सेंटर आपको दूसरे कॉलेज में दिया जाएगा। उस एग्जाम में 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 70 नंबर में आपको 70 नंबर में अलग अलग ढंग का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि कुछ होगा लघुत्तरी क्वेश्चन, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कुछ होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यही रहता है 70 नंबर में, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखकर चलना है कि आप सीआईए का भी तैयारी करिए और एक्सटर्नल एग्जाम का भी तैयारी कीजिए, ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सके, ठीक है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप में से जो भी बच्चे पीजी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं, सिलेबस देखिए, धीरे धीरे अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, टॉपिक वाइज शुरू कीजिए। और उसमें हम आपको बताएंगे एक ट्रिक भी कि कितना पढ़िएगा तो आप पास कर जाइएगा, और कौन से चीज को छोड़ भी दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप जरूर हमसे जुड़े रहिए। और एग्जाम जो है, जो भी बच्चे एडमिशन ले लिए हैं उनके एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्रा हो, तिलका मांझी हो, एलएनएमयू हो, या फिर पटना यूनिवर्सिटी हो, ये सब कोई एग्जाम आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में करा देती है। हर एक यूनिवर्सिटी दिसंबर टू जनवरी के बीच में करा देती है। तो इस वजह से जो भी बच्चे या जो भी हमसे जुड़े हैं वो एकदम आराम से जुड़ जाइए। अब यहाँ से धीरे धीरे आपको क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे, आप उसको खाली देखते रहिएगा। आप यकीन मानिए अंतिम में आपको परिणाम भी बेहतर महसूस होगा कि आपने कुछ अच्छा किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आभार और धन्यवाद।